अब है बेटा देखिए इसका पार्ट फिफ्थ जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखना इसमें है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसमें भी हम LHS लेते हैं सबसे पहले, फिर डिस्कस करेंगे करना क्या है हमें, ठीक है ना। LHS ये आ गया आपका, LHS है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये है आपका LHS। अभी तक हम बेसिकली क्या कर रहे थे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिए थे उनको साइन और कॉस में तोड़ लेते। यहाँ पर ऑलरेडी साइन और कॉस में आपको दे रखे हैं, और उसके बाद भी देखो हम ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि हम एलसीएम ले सकें। अब हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे हमें राइट साइड में लाना क्या, हमें राइट साइड लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए, ध्यान देना 1 अपॉन साइन, साइन है नीचे, और कॉट इज ऑल्सो क्या होता है कॉस अपॉन साइन। इसमें क्या कॉमन है आपका, डिनोमिनेटर साइन कॉमन है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे फिर, इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो इसको साइन ए से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इज इक्वल टू, पूरा शो कर देता हूँ मैं इसको, कॉस ए अपॉन साइन ए, ज़रा समझना भाई, माइनस, जहाँ पर दिक्कत है आपको वीडियो को पॉज करिए, आप अच्छे से समझिए वहाँ पर, ठीक है ना, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन क्या हो जाना है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस सभी टर्म को करेंगे बेटा, ठीक है ना, केवल एक टर्म नहीं होगा। हमने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करी है, जो जो भी न्यूमरेटर में टर्म है सबके सब होंगे, और जो डिनोमिनेटर में वो भी सब होंगे। तो हमने सब टर्म को कर दिया साइन ए से डिवाइड। इज इक्वल टू, अब क्या आया, क्या देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए होल अपॉन, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर से कॉट ए प्लस 1 हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए। देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है राइट साइड की तरफ, ठीक है ना। हमें राइट साइड को भी अपने दिमाग कॉर्नर पर रखना, हमें लाना क्या है, ठीक है बेटा, क्या लाना है वो हमें पता होना चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आगे वो बढ़ेंगे। इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो कॉट, अब इसको रीअरेंज कर दे रहा हूँ मैं एक बार, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इस सिस्टम में कुछ नहीं किया बेटा एक्स्ट्रा हमने, सिर्फ इसको रीअरेंज कर रखा है। इज इक्वल टू, अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पे -1 है, -1 है, यहाँ पर +1 है, मतलब 1 है। तो 1 को हम 3 तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कॉट और कॉसेक में तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, सेक और टेन भी नहीं है यहाँ पर। तो तीसरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक और कॉट यहाँ पर हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी क्या होती है मैंने बता दिया, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो उसी 1 की जगह ये लिख रखा है, और नीचे कुछ नहीं करना है, देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको हमें कैंसिल करना है। देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, तो ये कैंसिल होना है अभी। तो कैसे होगा देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कोई भी चेंज नहीं किया है। इज इक्वल टू, ऊपर देखें जरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए था बेटा, स्क्वायर नहीं था, ध्यान देना है, कॉसेक ए था, तो ऐसा ही लिख दो इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा, ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस
कॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन जो चल रहा है वही आप अपॉन में लिखेंगे। होल अपॉन क्या है बेटा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या करना है देखो, दो टर्म है यहाँ पर, ऊपर भी एक टर्म ये हुआ, एक ये पूरा टर्म है, दोनों में क्या कॉमन देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है तो उसको ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जरा यहीं पर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, ये कॉमन आ गया बेटा, तो अंदर क्या बचने वाला है देखो, इसकी जगह क्या आएगा 1, ये है माइनस, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो बाहर आ गया, तो यही बचा क्या, इसका ब्रैकेट दे दो क्योंकि माइनस का साइन है बाहर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो ये आ गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू देखो 1, अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या होना है 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस होगा, कॉट ए होल अपॉन, देखो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉसेक ए, ये लिखा ना 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्यों मैंने इस फॉर्म में लिखा, देखो ये दोनों चीज़ सेम है। अब देखो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू क्या आया फिर आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू RHS, यही हमारा राइट हैंड साइड था, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखो करना क्या है, एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, LHS में बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए से डिवाइड किया तो क्या है हमारा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है ना, ये आपको आइडेंटिटी आती है। फिर इसको रीअरेंज किया इस सिस्टम में। फिर यहाँ पर का काम देखेंगे, इस 1 की जगह हमने क्या कर रखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो उससे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया। ठीक है ना बेटा, फिर इस वाले स्टेप में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले, यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, जरा ध्यान दें। कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस ये बाहर आ चुका तो ये वाला बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर 1 माइनस को अंदर डाला तो माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, तो सेम थे कैंसिल हो गए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा, यही हमें लाना था। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6। नाउ पार्ट 6 में हमें क्या प्रूव करना है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है ना बेटा, ये इज इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हम LHS का सपोर्ट लेंगे। देखो LHS की हेल्प से करेंगे इसको। सबसे पहले LHS लेना है हमें। LHS है क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। अब देखो सेक ए प्लस टेन ए लाना, कहीं पर आपको स्क्वायर रूट दिख नहीं रहा है, तो हमारा काम सबसे पहले होगा स्क्वायर रूट को हटाना। तो स्क्वायर रूट हम दो तरीके से हटा सकते हैं, एक तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, या तो सिंगल साइड, तो हम स्क्वायर तो कर नहीं सकते इसका। तो दूसरा क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें, मतलब होल स्क्वायर बना दें, तो वहाँ से होल स्क्वायर से होल रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो वही ऑप्शन है हमारे पास, हम यही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से कर देंगे, इसके कंजुगेट से डिनोमिनेटर के। ठीक है ना, डिनोमिनेटर है आपका 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से कर देंगे। जैसे आप रेशनलाइज करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन रेशनलाइज करना गलत होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन ए था डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को भी किया, 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से हम ईजिली इसके अंदर जो भी है इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ तो बन चुका है, होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, इस पर भी कन्फ्यूजन नहीं करना आपको। इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का
होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस ए का होल स्क्वायर होता है बेटा, तो होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये लगभग आ चुका है, अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन कॉस ए, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का होता है, तो ये आ गया आपका सेक ए हो गया, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। यही आपको प्रूव करना था, ये था हमारा RHS, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, ध्यान देना, यहाँ पे मेन हमें स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कंजुगेट यानी 1 माइनस साइन ए के कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, तो उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमने देखा न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या बना 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 7। अब है बेटा इसका देखिए पार्ट 7, ठीक है बेटा, ये पार्ट 7 है, इससे पहले हमने 6th पार्ट किया था। 7th पार्ट क्या है, देखो हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS है क्या, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो क्या है साइन थीटा कॉमन है, तो इसको कॉमन ले डालो सबसे पहले, यह आपका साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब था, तो क्या हो जाएगा अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन लो, यहाँ पर भी अंदर क्या बचता है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा माइनस 1, ठीक है भाई। अब आप देखिए राइट साइड में लाना है 10 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को हमें कैंसिल करना है, ठीक है, 10 तो हमारा आ चुका है, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 हमें राइट साइड पर भी नज़र होनी चाहिए, ध्यान दें इसका, तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब इसको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करते, साइन स्क्वायर थीटा नहीं किया तो कॉस को कर दो, कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना ऐसा, क्यों भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है बेटा, वही किया हमने यहाँ पे काम, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेन थीटा, ये क्या हो गया देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को अंदर डालो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या हो गया देखो टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम आ गए ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा टेन थीटा, यही था आपका RHS, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। ध्यान दें बेटा, इस क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल 10 पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 8। अब देखिए बेटा इसका पार्ट 8 में हमें क्या प्रूव करना, देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ऑफ कॉस ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी हम LHS लेंगे, ठीक है ना, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं LHS हमने सॉल्व किया, उसकी हेल्प से हम क्या लाए RHS, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर वही हम काम करेंगे, देखो साइन ए प्लस, आप सोचिए कैसे करेंगे तब तक, कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर। अब देखो बेटा होल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लाने ही हमें। अब मैं अगर इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए वाला भी टर्म आएगा, और साइन और कॉसेक दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी कॉस और सेक रेसिप्रोकल, वो भी कैंसिल, तो हमें होल स्क्वायर खोलनी चाहिए यहाँ पे। तो वही हम काम कर रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसको भी खोलिए, प्लस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए यानी 2ab इंटू सेक ए। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। इज इक्वल टू देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसका रेसिप्रोकल साइन ए, साइन कॉसेक ए का, जो भी आप कहते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू बचा के देखो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है ना, ये आपका बचा। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो अब राइट हैंड साइड, ये तो हमें लाना है नहीं, अगर ये लाना होता तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए तो लाना है ना हमें, देखो प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा बेटा। ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो बेटा यही लाना है, देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, बात एक ही है। इज इक्वल टू आया आपका RHS। ठीक है, तो यह हुआ आपका प्रूफ। ठीक है भाई, ये ऐसे होना आपका। जरा लेंदी लग रहा है लेकिन लेंदी है नहीं, लेंदी यहीं पर जहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर खोले हैं। ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2ab। खोलने से पहले सोच लेना है अगला टर्म, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमें पता था साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाएंगे अगले टर्म में। ठीक है ना, और कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल, तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी कैंसिल हो जाने थे, ये भी कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने सबको ऐड किया 2 प्लस 2 5 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ऐसे रख दिया। कॉसेक को चेंज किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या हुआ 5 प्लस 1 6 हुआ, 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना है। तो ये कंप्लीट होता है बेटा पार्ट 8। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9। नाउ पार्ट 9, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी हम देखो सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS की हेल्प से नहीं आएगा तो RHS भी सॉल्व करेंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो हम ये करेंगे। LHS है क्या, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, देखो कॉसेक ए को साइन और कॉस मतलब साइन में चेंज करेंगे। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है माइनस साइन ए, ऐसा ही रहेगा। ऐसे सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है माइनस कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। अब जरा एलसीएम लो, यहाँ पर एलसीएम साइन आ जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन ए एलसीएम आया। ठीक है ना, इनटू यहाँ पर कॉस एलसीएम आएगा कॉस ए, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए रखेंगे भाई। अब तो बहुत समझ में आ गए होंगे बेटा, अब आपको दिमाग में आना चाहिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। ठीक है ना,
फिर से बात वहीं पर आके अटक जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद हैं या नहीं। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन कॉस ए। तो एक कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या देखो, कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचता है आपका कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमें कॉस और साइन ए तो लाना है नहीं, 1/10 प्लस कॉट ए लाना है, लेकिन अब यहाँ से अगर हम लाएंगे तो और थोड़ा टफ पड़ेगा। अगर RHS को भी हम सॉल्व करेंगे, RHS की हेल्प से हम कॉस ए इंटू साइन ए लाते हैं तो दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, RHS सॉल्व करता हूँ। देखो नाउ RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या देखो 1/10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, इसको भी देखो 10a को साइन और कॉस में क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, प्लस कॉट क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए फिर ज़रा बताइए, ज़रा सोचिए इसको। 1/, इसके बाद क्या कर रहे हैं, एलसीएम ही तो ले रहे हैं ना बेटा, तो एलसीएम क्या हो जाना है, देखो इसका साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा बेटा, इज इक्वल टू, अब रेसिप्रोकल करो या इसको 1 लिख देते हैं। देखो पहले 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, देखो 1/1 साइन इंटू कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। देखो LHS भी आपका साइन ए इंटू कॉस ए था और RHS भी क्या है, साइन इंटू कॉस ए ही है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हुआ बेटा। ठीक, ऐसे भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद करेंगे हम पार्ट 3, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑल्सो एक्सरसाइज 8.4। ठीक है ना, 8.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। अब बेटा देखिए इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है देखो, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 3 पार्ट देंगे, LHS है, एक मिडिल टर्म है और एक RHS है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। देखिए LHS है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कैसे करना है फिर देखो, अब यहाँ पर भी साइन और कॉस में चेंज करना है tan और कॉट को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है tan, ऐसे कॉट क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी नई चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट से करते आए हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम लो ऊपर, तो क्या आ जाना है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर का एलसीएम आएगा, तो क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉमन एलसीएम आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, बेटा साइन है एलसीएम तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब जरा देखो ये क्या हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, ये भी 1 हुआ बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए ही हुआ, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस tan का होल स्क्वायर tan स्क्वायर ए, तो ये आया आपका RHS, क्या आ गया, ये RHS आ गया। अब हम मिडिल टर्म से भी क्या लाएंगे, RHS लाएंगे, तो 3 के 3 पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 3 के 3 टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म देखो
मिडिल टर्म है क्या, ये है मिडिल टर्म, ये 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से वही काम, tan a साइन अपॉन कॉस, कॉट a कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a होल अपॉन 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, इज इक्वल टू, देखो जरा यहाँ पर एलसीएम लो, कॉस a तो कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a होल अपॉन क्या हो जाएगा, देखो साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a, ठीक है बेटा, साइन है लास्ट में, साइन a ही आएगा का होल स्क्वायर, ठीक, ये इसका होल स्क्वायर आया साइन a, ठीक है। अब क्या होना है, देखो इज इक्वल टू साइन a माइनस कॉस a, यहाँ पर है साइन a माइनस कॉस a है, यहाँ पर क्या है कॉस a माइनस साइन a, कॉस a माइनस साइन a अपन कॉस a, साइन a माइनस कॉस a अपन साइन a, यानी एक जैसे हैं लेकिन साइन अपोजिट है, ये कॉस यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये साइन a माइनस कॉस a बनेगा, अगर इसमें से साइन बाहर निकालेंगे, अपॉन कॉस a होल अपॉन क्या हो जाएगा, होल अपॉन क्या होने वाला है, देखो साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a, तो अब क्या दिख रहा है आपको, जरा देखो का होल स्क्वायर, साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a, अब सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब क्या बचने वाला है, देखो जो अंदर बचा, क्या बचा, ये माइनस 1 अपॉन कॉस a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कॉस a अपॉन 1 अपॉन साइन a, 1 अपॉन साइन a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर पहले चलता आ रहा है, इज इक्वल टू देखो माइनस 1 अपॉन कॉस a इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन a अपॉन 1 होगा, है ना, तो यह है आपका साइन a अपॉन 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a इंटू 1 माइनस साइन a होगा क्योंकि माइनस 1 है, अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू माइनस 10a, साइन अपन कॉस से क्या होता है 10a, माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस 10a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये क्या बन गया आपका 10 स्क्वायर a, तो ये भी क्या आ गया आपका RHS आया, तो ये इस प्रकार हो जाता है, प्रूफ हो जाते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या किया हमने, RHS किया, मिडिल टर्म को भी किसके इक्वल किया, RHS के किया, तो इसका मतलब LHS मिडिल टर्म और RHS आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटा, समझो आ गया होगा क्वेश्चन। इस प्रकार कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 8.4 एज वेल एज चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कर दो यार।